नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में मंगल तृतीय स्थान और दशम स्थान, इन दोनों स्थानों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल 9th हाउस में स्थित हो जाता है तो शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह होता है। क्रूर ग्रह कभी भी 100वें भाव में स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल ही प्रदान करने वाला होता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि 4, 7 और 10 ये तीनों केंद्र भाव होते हैं। कुंडली के बहुत सौम्य भाव होते हैं, सोफिस्टिकेटेड भाव होते हैं। इसके बाद पंचम भाव और नवम भाव कुंडली के त्रिकोण स्थान होते हैं। ऐसे स्थान होते हैं जो शुभ फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं और ये दोनों भी सौम्य भाव होते हैं। तो जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह किसी सौम्य भाव में स्थित हो जाता है तो वहाँ पर एक कंफर्टेबल स्थिति जनरेट नहीं करता। नवम भाव होता है भाग्य स्थान, भाग्य की कुछ हानि कर देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष प्रदान कर देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उनमें रुकावट प्रदान कर देने वाला होता है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की स्थितियां यह मंगल जनरेट कर देने वाला होता है। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से सप्तम स्थान पर स्थित हो रहा है, कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित हो रहा है। हमने बात करी थी तृतीय भाव एक त्रिषडाय भाव होता है। कुंडली का ऐसा भाव होता है जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला होता है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का कारक भाव। तो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के भाव का स्वामी जब नवम भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति के भाग्य को भी यह शिथिल कर देने वाला होता है। व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए या जीवन को जीने के लिए बहुत अधिक समय समय पर संघर्ष करना पड़ता है। कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति का कार्य बिना संघर्ष समाप्त नहीं होता। कुछ न कुछ विशेष नकारात्मकता आने के बाद उसको सफलता प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा मंगल भाग्य की हानि कर देने वाला हो जाता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें तो दशम भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वादश स्थान, देखिए यहाँ से यह द्वादश स्थान पर जा रहा है। दशम भाव से जब द्वादश स्थान पर होता है तब भी यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। पहली स्थिति जनरेट हो रही है कि यह दशम भाव से द्वादश स्थान पर होकर, व्यय स्थान पर होकर स्थित हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र के सापेक्ष भी यह कुछ मेहनत और संघर्ष करा देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और बन रही है, एक पॉजिटिव स्थिति और बन रही है कि यहाँ पर दशम और नवम का संबंध आपस में बन रहा है। जब हमने लघु पारश्री की बात करी थी तो हमने चतुर्विध संबंधों की आपसे चर्चा करी थी। सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध, इन 4 प्रकार के हमने संबंधों की चर्चा करी थी। इन 4 प्रकार के संबंधों में से कोई सा भी एक जब संबंध जनरेट हो जाता है तो यह योग का निर्माण कर देने वाला होता है। ऐसी हमने चर्चा करी थी आपसे। और यहाँ पर दशम भाव का स्वामी, एक केंद्र भाव का स्वामी एक त्रिकोण भाव में स्थित हो रहा है। दशम और नवम अपने आप में ऐसे केंद्र त्रिकोण होते हैं कि यहाँ पर यह सर्वोच्च राजयोग का निर्माण कर देने वाला होता है। जब कभी भी दशम भाव और नवम भाव का आपस में संबंध बनता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। ये राजयोग जो होता है कुंडली का सर्वोत्तम राजयोग माना जाता है। तो यहाँ पर दशम और नवम का आपस में संबंध बनना है। मंगल एक उच्च राजयोग का निर्माण करने वाला होगा। कब मिलेगा इसका फल? मंगल की महादशा और अंतरदशा में इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। राजयोग कारक ग्रह के फल प्रदान करने वाला ऐसा मंगल बन जाएगा। देखिए, मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह भी होता है। जैसे हमने बात करी थी कि सूर्य एक पृष्ठोदय ग्रह होता है, इसी प्रकार से मंगल भी एक पृष्ठोदय ग्रह होता है। और मंगल अपनी भोग दशा के अंत में फल प्रदान कर देने वाला होता है। विशेष रूप से उच्च फल प्रदान कर देने वाला होता है, विशेष रूप से मैच्योरिटी के साथ फल प्रदान कर देने वाला होता है। तो यहाँ पर मंगल की महादशा और अंतरदशा तो विशेष रूप से सकारात्मक फल प्रदान कर ही देगी, लेकिन उस दशा में भी उसकी भोग दशा का अंतिम जो समय होगा वह विशेष फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर मंगल एक राजयोग के भी फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष बात करते हैं, षष्ठम भाव के सापेक्ष बात करते हैं, तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो रहा है। रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव का कारक भाग्य भाव में स्थित हो रहा है। तो जैसा कि अभी हम बात कर ही चुके हैं, कहीं ना कहीं यह संघर्ष की स्थिति तो जरूर ही जनरेट कर देने वाला बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे
एक त्रिक भाव का स्वामी और एक त्रिषडाय भाव का स्वामी। देखिए त्रिक भाव जो होते हैं वो एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं। तो जहाँ पर जब यह छठे भाव का कारक नवम भाव में स्थित होता है तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति तो जनरेट कर देने वाला होता ही है, नवम भाव को दूषित कर देने वाला बन जाता है। यदि हम मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से ये मंगल द्वादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये मंगल तृतीय स्थान को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये मंगल चतुर्थ स्थान को देख रहा है। यदि हम बात करें इसकी चतुर्दृष्टि की, देखिए हमने बात करी थी मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है और यह दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है। यहाँ पर मंगल अपने नीच राशि को भी देख रहा है। देखिए मंगल अपने समभाव रखने वाले शुक्र की राशि में स्थित है, नवम भाव में स्थित है, तो मंगल विशेष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला नहीं होते। देखिए यहाँ पर नवम भाव तो दूषित हो रहा है लेकिन मंगल दूषित नहीं हो रहा है, मंगल शुभ हो रहा है, मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। तो मंगल जब शुभ होकर अपनी दृष्टि द्वादश भाव को देता है, भले ही ये अपनी नीच राशि को देख रहा है, यहाँ पर डजंट मैटर कि ये अपनी नीच राशि को देख रहा है, लेकिन मंगल शुभ है, सकारात्मक दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो ये द्वादश भाव को शुभत्व प्रदान कर देने वाला बन जाता है, विदेश यात्राएं करा देने वाला होता है, व्यय को कम कर देने वाला होता है और हानियों को रोकने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। द्वादश भाव के सापेक्ष देखें तो ये मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। मंगल की जब पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ती है, एक त्रिषडाय भाव पर पड़ती है, संघर्ष के भाव पर पड़ती है, मेहनत के भाव पर पड़ती है, परिश्रम के भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर कुछ संघर्ष, परिश्रम, मेहनत को कम करा देने वाला ऐसा मंगल बन जाएगा। तो मंगल द्वितीय भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम इसके अष्टम दृष्टि की बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, मंगल की अष्टम दृष्टि नकारात्मक दृष्टि होती है। जब यह दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर सुख की हानि करने वाली होती है। देखिए चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला होता है चतुर्थ भाव। और यहाँ पर मंगल की विध्वंसकारी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो वाहन, भूमि और भवन के सुख से व्यक्ति को वंचित कर देने वाली होती है। यहाँ पर सुख की हानि करने वाला भी ऐसा मंगल बन जाता है, क्योंकि देखिए मंगल कितना भी शुभ हो लेकिन यहाँ पर क्योंकि नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर अशुभ ही फल प्रदान करने वाली ऐसी दृष्टि हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए यदि ओवरऑल हम देखते हैं तो मंगल शुभ ही फल प्रदान करने वाला हो रहा है। एक दो चीज़ों के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है। पहली बात तो नवम भाव के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है, चतुर्थ भाव के सापेक्ष नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है। तो इन दोनों ही परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मंगल की यदि सिंपल से उपाय कर लेंगे तो ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ये नकारात्मकता समाप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मंगल के मंगल सुंदरकांड का पाठ करते रहें। और यदि आप मंगल की महादशा और अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो किसी ब्राह्मण से बात करके मंगल की जाप व हवन आप अवश्य ही करा लें। इसके अलावा बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। तो ये 2-3 सिंपल से उपाय यदि आप करेंगे तो मंगल आपको शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें कुंभ लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।